हर हर महादेव सभी को। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपको मैं बहुत ही अच्छी जगह पे लेके जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे और पवित्र मंदिर पे। और आप आगे जाके देखना कि वो मंदिर की क्या महिमा है और वो कौन सा मंदिर है, और लोकेशन वगैरह सब मैं आगे मेंशन कर दूँगी। आज मैं आपको कश्मीर की दो ऐसी प्राचीन और पवित्र हिंदू श्राइन्स के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि कश्मीर की हजारों साल पुराने इतिहास और कल्चरल लेगेसी का हिस्सा है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रही हूँ उमा देवी टेम्पल, जो कि है वुयन गांव में, और दूसरा है रहस्यमयी और अद्भुत बाला देवी टेम्पल बलहामा में। ये दोनों मंदिर कश्मीर की शक्ति वर्शिप ट्रेडिशन को दर्शाते हैं और आज भी अपनी खामोशी में इतिहास, आस्था और संघर्ष की कहानियां समेटे हुए हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पांपोर तहसील के वुयन गांव में स्थित ये मंदिर कश्मीर की टाइमलेस स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। माता उमा देवी को डिवाइन शक्ति का रूप माना जाता है। कश्मीर में माता शारिका, खीर भवानी, ज्वाला देवी, बाला देवी जैसी देवी स्थलों के साथ उमा देवी मंदिर का भी एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है। पुराने समय में ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था बल्कि लर्निंग और स्पिरिचुअल डिस्कशंस का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। सेंट्स, स्कॉलर्स और डिवोटीज दूर दूर से यहाँ सत्संग, मेडिटेशन, शास्त्रों की चर्चा के लिए आते थे। कहते हैं कि मंदिर के पास एक पवित्र जलधारा बहती थी जिसे कसी नाग कहा जाता था। यात्री पूजा से पहले उस पवित्र पानी में स्नान करते थे। वहां होने वाले हवन्स और रिचुअल्स पूरी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ते थे। लेकिन समय के साथ आग और तोड़फोड़ ने इस हेरिटेज साइट को काफी डैमेज पहुंचाया। कई स्ट्रक्चर्स और एंशिएंट स्कल्पचर्स बर्बाद हो गए। फिर भी आस्था कभी खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ कश्मीरी पंडित फैमिलीज वहां के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी डिवोशन ने इस मंदिर की रूह को जिंदा रखा है। आज भी यहाँ 3 कश्मीरी पंडित फैमिलीज रहती हैं। आज उमा देवी मंदिर और शिव हवनशाला की रेस्टोरेशन एक नए कल्चरल रिवाइवल का सिंबल बन चुकी है। ये सिर्फ एक मंदिर का रेनोवेशन नहीं बल्कि अपनी रूट्स, आइडेंटिटी और हेरिटेज से दोबारा जुड़ने की एक कोशिश है। इस मंदिर को देखकर सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि इतनी मुश्किल हालातों के बाद भी ये मंदिर आज भी इतनी शिद्दत से संभाला जा रहा है। सिर्फ 3 पंडित फैमिलीज मिलकर इस पवित्र स्थल की सेवा और देखभाल कर रही हैं, और वही इस जगह को और भी खास बना देता है। मंदिर के अंदर स्थित सुंदर शिवलिंगम फूलों से सजा हुआ एक डिवाइन एनर्जी का एहसास करवाता है, जैसे महादेव खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। और अब आपको लेके चलते हैं कश्मीर के एक और अद्भुत और मिस्टिकल श्राइन की तरफ, जो कि है बाला देवी मंदिर। बाला देवी मंदिर बलहामा गांव में स्थित है। ये गांव वुआन, खुन्मू, जेवन और पांपोर से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि बलहामा नाम भी मां बाला देवी के नाम पर ही पड़ा। मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है 5 विशाल देवदार के वृक्ष, जो इस श्राइन की पहचान है। लोकल बिलीव्स के मुताबिक ये पेड़ हजारों साल पुराने हैं। कहते हैं कि कभी इन पेड़ों के नीचे एक पवित्र स्प्रिंग हुआ करता था, यानी नाग। यहाँ माँ बाला देवी ने दर्शन दिए थे। समय एक के साथ वो स्प्रिंग पेड़ों की जड़ों से नीचे छुप गया, लेकिन उस जगह की दिव्य एनर्जी आज भी महसूस की जा सकती है। मंदिर के अंदर शिवलिंग भी स्थापित है और आसपास कई प्राचीन आइडल्स रखे हुए हैं जिन पर सिंदूर चढ़ा हुआ है। ये सब कश्मीर की एंशिएंट शैव और शक्ति ट्रेडिशंस को दर्शाता है। बाला संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटी कन्या। माँ बाला देवी को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का रूप माना जाता है। पुराणों के मुताबिक माँ बाला देवी हमेशा एक 9 साल की दिव्य कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। उनका रंग लाल हिबिस्कस फूल जैसा बताया गया है और उनके हाथों में पुस्तक, माला, अंकुश और पाश होते हैं। श्री ललितोपाख्यान और त्रिपुर रहस्य में माँ बाला देवी की एक बहुत पावरफुल कहानी मिलती है। कहते हैं जब राक्षस भंडसुर और उसकी सेना ने अत्याचार फैलाया, तब छोटी सी बाला देवी ने अपनी माँ से युद्ध
में जाने की परमिशन मांगी। पहले माँ ललिता ने मना कर दिया क्योंकि बाला देवी बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी शक्ति और इच्छा को देखकर माँ ने उन्हें डिवाइन वेपन्स दिए और फिर एक 9 साल की कन्या बैटलफील्ड में उतर गई। माँ बाला देवी ने अपने तीरों की वर्षा से भंडसुर की सेना को हरा दिया। उन्होंने उसके सेनापति कुटिलक्ष को भी मार गिराया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भंडसुर ने बाला देवी पर हमला करने के बजाय उन पर फूल बरसाए। तब बाला देवी ने बताया कि पिछले जन्म में वो माँ ललिता का भक्त था और उसे मोक्ष सिर्फ उनके हाथों मरने से ही मिल सकता था। ये कहानी माँ शक्ति के उस रूप को दर्शाती है जहाँ इनोसेंस और डिवाइन पावर एक साथ नजर आते हैं। लोकल फोकलोर के मुताबिक माँ बाला देवी का असली अबोर्ड साउथ इंडिया में था, लेकिन एक संत को सपने में माँ ने दर्शन दिया और कश्मीर में आने को कहा। संत अपने शिष्यों के साथ बलहामा के घने जंगल में आया, जहां माँ ने एक स्प्रिंग में उन्हें दर्शन दिए। माँ के कहने पर संत ने स्प्रिंग के आसपास 5 देवदार के पेड़ लगाए, जो आज भी इस मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। डोगरा रूलर्स का भी इस मंदिर से गहरा संबंध था। महाराजा प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो इस मंदिर तक नंगे पांव चलकर आते थे। 1942 में डोगरा रूलर्स ने यहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। एक लोकल बिलीफ ये भी है कि एक बार मंदिर पर रूफ बनाई गई थी, लेकिन काम पूरा होते ही रूफ गिर गई। तब से यह मंदिर बिना छत के ही है। आज भी कुछ हिंदू फैमिलीज इस श्राइन की देखभाल कर रही हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन के बाद मंदिर काफी हद तक सुनसान हो गया। फिर भी इन दोनों मंदिरों की कहानी एक ही मैसेज देती है। हेरिटेज सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, हेरिटेज होती है आस्था, यादें, ट्रेडिशंस और आइडेंटिटी। उमा देवी टेम्पल और बाला देवी टेम्पल कश्मीर की उस स्पिरिचुअल लेगेसी का हिस्सा हैं जो हजारों सालों से जिंदा है। अगर हम अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएंगी। इसलिए जब भी कश्मीर आए, सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स ही नहीं बल्कि ऐसे एंशिएंट स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी एक्सप्लोर जरूर करिए। और बात की जाए लोकेशन की, लोकेशन मैंने दोनों मंदिरों की मेंशन आपको कर ही दी है और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दोनों मंदिरों की लोकेशन मेंशन कर दूंगी। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो आप जब उमा देवी मंदिर जाएं वहाँ भी सिक्योरिटी है, क्योंकि वहाँ पे ही मंदिर के पीछे ही कश्मीरी पंडित एक घर है और सामने भी 2 घर हैं और वहाँ भी सिक्योरिटी है। और बाला देवी भी आप जब भी जाएं, यहाँ पर भी आप लोकल पंडित से की लेके, मंदिर की चाबी लेके वो आपको मंदिर खोल देंगे और आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इन मंदिरों की खामोशी में भी एक कहानी छुपी है, एक कहानी आस्था की, एक कहानी सिविलाइजेशन की और एक कहानी कश्मीर की असली स्पिरिचुअल सोल की। जय माता दी।